संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। बोले भर्तुर्मित्रं प्रियामा विधवे वेद्धे मामम्बु तत्सन्देशैर्हृदय निहितैर्नागतं यो वृन्दानि त्वरयति पथे श्राम्यतां प्रोषितानां मद्रस्निग्धे पहली लाइन का सबसे आखिरी पद है, लिखा है विद्धि, मुझको समझो मुझको जानो। आगे लिखा ना विद्धि माम अम्बुवाह। अम्बुवाह माने अम्बु माने अम्बु माने जानते हैं तो बोलना पड़ेगा, और जो आदमी जानते हुए ना बोले, भगवान करे जानता हुआ क्वेश्चन उससे गलत हो जाए, इसको श्राप समझो चाहे आशीर्वाद। इसलिए जब भी आप जिस चीज़ को जाने और सवाल हुआ तो आपकी ओर से जवाब आना चाहिए। बोले हाँ, अम्बु माने यदि आप जल जानते हैं तो आप बोलें अम्बु माने, और अम्बु को जो वहन करे वो अम्बुवाह है, अम्बु को जो ले जाए वो अम्बुवाह है। बोले हाँ, शब्दार्थ की दृष्टि से परीक्षा में सवाल आ जाएगा अम्बुवाह माने किम। तो माम अम्बुवाहम विद्धि, मुझको माम अम्बुवाहम विद्धि मतलब माम माने और अम्बुवाहम माने अविद्य माने समझो। तो हमको क्या समझो, और ये समझो कि मैं भर्तु हूँ मित्रम। भर्तु माने किसका स्वामी, बात किससे हो रही है, तो यक्षिणी का भर्ता कौन है और उसका मित्र कौन, तो भर्तुर मित्रम कौन। फिर परीक्षा में सवाल आएगा कि भर्तुर मित्रम से किसका बोध हो रहा है, क्या लिखेंगे, तो कहा भर्तुर मित्रम और भर्तुर मित्रम जो है वो कैसा है, बोले प्रियम। कैसा है, तो भर्तुर मित्रम भी किसके लिए और प्रियम किसके लिए और अम्बुवाहम किसके लिए, तो भर्तुर मित्रम विद्धि। और भर्तुर कैसा मित्र, बोले प्रियम मित्रम, अपने पतिदेव का मुझको तुम प्रिय मित्र समझो। ऐसा समझो मैं तुम्हारे भर्ता का बहुत खास मित्र हूँ तो मैं बादल, अम्बुवाह माने, लेकिन तुम्हारे प्रियतम का मैं प्रिय मित्र हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड का प्रिय मित्र हूँ। कौन बोल रहा है, किससे, तो भर्तुर मित्रम कौन और अम्बुवाहम कौन और माम कौन और प्रियम कौन। बहुत अच्छा, लाइन ले लो। और संबोधन है एक पद, क्या, अविधवे। अविधवे विधवा माने, हम विधवा पूछ रहे हैं, विधवा माने जिसका पति ना हो, मर गया हो, ना हो अच्छा शब्द नहीं है, मर ही गया, पति तो इसका भी नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा कि तुम अविधवे हो। क्या हो, हाँ तुम्हारा पति जी, अविधवा से एक बात क्लियर हो गई, मरा नहीं है पति, ये अलग बात है, पर पति मर गया ऐसा नहीं। इसलिए संबोधन क्या करता है, कहता है अविधवे। ऐ अविधवे अर्थात तुम्हारा पति। अविधवे शब्द से ही यक्षिणी को सब कुछ पता चल गया कि अभी हैं हमारे वो। बोलो हाँ, तब पहली लाइन आप तक पहुंच गई। बोले भर्तुर मित्रम प्रियामा विधवे वेद्धि माम। भर्तुर मित्रम माम भर्तुर प्रियम मित्रम विद्धि। हे अविधवे, हे संबोधन है ये यक्षिणी के लिए, तुम विधवा नहीं हो। है अविधवे
माम माने मुझको, अपने भर्तु माने पति का, प्रियम मित्रम और मैं हूँ अम्बुवाह। मैं हूँ क्या? मैं हूँ तो मेघ, लेकिन अपने भर्ता का, अपने प्रियतम का मुझे सबसे खास, सबसे प्रिय मित्र समझो। और बड़ी बात अविधवे से उसने बता दिया कि तुम्हारा पति अभी। अच्छा बोलो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बोले तत्संदेश हृदय निहितैर आगतम त्वत्समीपम्, आगतम त्वत्समीपम्, मैं तुम्हारे पास आया। क्या लेके आए हो मेघ? बोले तत्संदेश, हृदय माने दिल, हृदय माने तो दिल में निहित ही, दिल में रख करके उसका संदेश लाया हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यही लिखा है ना? बोले तत्संदेश, हृदय में रखकर उसका संदेश मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सही है। अब उत्सुकता जागृत कर दिया। सो रही होगी तो पहले पीछे वाले श्लोक में कहा कि अपने जलकण से जगा देना, अपने जलकण से, और जब जग जाए तो अविधवे बोलना, पहले क्या बोलना? उससे उसको ये पता चल जाएगा कि मैं जीवित हूँ। क्या पता चल जाएगा? फिर दूसरी बात बताना कि मैं तुम्हारे भर्ता का प्रिय मित्र हूँ, और तीसरी बात में सबसे लास्ट में बताना कि मैं मेघ। मेघ तुम्हारा आखिरी परिचय है। तुम पहले हमारे मित्र हो, प्रिय मित्र हो, और उसको जाके अविधवे कह देना। फिर लास्ट दूसरी लाइन में कहता है कि कहना कि तत्संदेश, उनका संदेश। किसका? बिल्कुल सही। तत्संदेश माने तस्य संदेशा है, तत्संदेशा, उसका संदेश हृदय में रख करके, तत् माने तुम्हारे, समीपम माने समीप, आगतम माने आया। दोनों लाइन भर लिया जेब में? जेब में नहीं भरना है, हृदय में रखना है तुमको भी। कहाँ रखना है? हृदय निहित। आप भी मेघदूत कहाँ रखोगे? बोले सर कॉपी में लिख तो रहे, नोट्स बना रहे। कॉपी में लिखे से काम न चली, किताब में लिखा है। कहाँ लिखना है? हाँ नहीं, दिल में। दिमाग की चीज़ नहीं है ये, दिल की चीज़। कहाँ रखना है? हाँ आगे कहता यो वृंदाने त्वरयति श्राम्यतां प्रोषितानां मद्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबला वेणीमोक्षो सुखानि। यो माने जो, तीसरी लाइन यो माने। अब अपना खास परिचय देता है मेघ कि माने वो मैं वैसा मेघ हूँ, मैं ऐसा मेघ हूँ जो वृंदानी त्वरयत, जो समूह को शीघ्रता करवाता है। त्वरा माने होता है शीघ्रता, त्वरयत माने जो जल्द दिवाता है। गांव में क्या कहें? त्वरयत माने जो जल्दी करवाए। पथि माने रास्ते में, श्राम्यताम माने जो विश्राम कर रहे हैं, प्रोषितानाम माने जो प्रोषित लोग हैं, जो अपनी अपनी पत्नियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे प्रोषितानाम, श्राम्यताम, जो मार्ग में प्रोषित हैं अर्थात यात्री हैं, ऐसे प्रियतम हैं जो अपनी अपनी प्रियतमाओं से मिलने के लिए चल दिए हैं, लेकिन श्राम्यताम कहीं बैठ करके विश्राम कर रहे हैं, उनको मैं त्वरयति, मैं उनको जल्दी बाता हूँ, मैं कि जल्दी घर जाओ, जल्दी घर जाओ, जल्दी अपनी अपनी प्रियतमाओं से मिलो। और कैसे मैं जल्दी बाता हूँ? बोले मद्र स्निग्धई से, थोड़ी मंद गर्जना से। और मद्र स्निग्धई तृतीया का बहुवचन, और ध्वनि भी में भी तृतीया का बहुवचन। अबला वेणी मोक्षोत्सुकानी, और ये वृंदानी का विशेषण है। वृंद माने होता है समूह। अबला, अबला आप समझ रहे हैं, अपनी अपनी प्रियतमाएं सबके लिए अबला हैं। अबला वेणी माने, मैंने आपको पिछले श्लोक में बताया था कि जब कोई प्रियतम अपने प्रियतमा से दूर जाता है तो उसको चोटी बांध के जाता है, और जब वो वापस आता है तो उस चोटी को खोलता है। तो अबला वेणी माने, अबलाओं की वेणी माने चोटियों को, मोक्ष माने खोलने के लिए, जो उत्सुकानी माने उत्सुक हैं, ऐसा वृंदानी, ऐसे समूह को जो श्राम्यताम, जो विश्राम कर रहे हैं, उनको मैं उत्सुकयति, मैं उनको त्वरयति, मैं उनको जल्दवाता हूँ कि जल्दी घर जाओ। कैसे जल्दवाता हूँ? तो लिखा है ध्वनि भी, गर्जना करके। कैसे?
मान लो आप रास्ते में चल रहे हैं और बादल गरजने लग जाए, तो आप जल्दी पाएंगे कि और आराम से बैठेंगे कि बैठे रहो, बादल गरजत है। बादल गरजत है तो आप क्या करेंगे? जल्दी घर पहुंचो भैया, बादल गरजत है, कहूँ बरसा न लगा, बोलो हाँ या ना। तो कहा मैं मद्र स्निग्धता से, स्निग्ध कोमलता, मद्र माने थोड़ी गंभीर और ध्वनि माने गर्जना, ऐसी मंद स्मित गर्जना के द्वारा मैं जो विश्राम कर रहे होते हैं, अपनी प्रियतमाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं लेकिन रास्ते में विश्राम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं त्वरयति। किससे त्वरयति? किससे त्वरयति? और वो सब प्रोषित हैं। प्राउषित, उषित माने होता है निवास करना, प्रकर्षण माने अन्यत्र। तो मान लो कोई बम्बई गया है, सूरत गया है, पहले तो लोग ट्रेन से नहीं जाते थे, बस से नहीं जाते थे, पैदल यात्रा हुआ करती थी। और खासकर कालिदास प्रथम शताब्दी का यह ग्रंथ है। उस ज़माने में ना हमारे पास कार थी, ना गाड़ी मोटर थी, ना ट्रेन थी, तो पहले लोग यात्रा पैदल पैदल करते थे। जब पैदल यात्रा करते थे, मान लो अब बम्बई से कोई यहाँ इलाहाबाद आ रहा है अपनी प्रियतमा से मिलने मनोज जी, तो महीना खान लगेगा, माने कम ज़्यादा लगेगा। तो बीच बीच में लोग स्टेप लेके आते थे, ठहर ठहर के आते थे, ऐसे कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी आश्रम में, कभी किसी ऐसे किसी के घर में। आप अपने दादा बाबा जी से पूछे तो पहले होटल नहीं हुआ करते थे। लोग जब यात्रा करने जाते थे, बीच बचाव में जिसके घर पड़ते थे वहाँ लोग एक आध दिन रात विश्राम कर लेते थे। ये बोलते थे कि भैया रात रुक जा दो, और वो लोग उनके खाने पीने की भी सब व्यवस्था करते थे, और वो लोग खाना पीना बना के रात ठहरते थे, फिर सवेरे अपना आगे जाते थे। यदि आपको ऐसा मालूम है तो ठीक है, नहीं तो अपने दादा बाबा से पूछना। आज से 10-20 साल पहले की यात्रा ऐसी होती थी। और ये ग्रंथ आप कम से कम कालिदास के ज़माने का पढ़ रहे हैं तो 2000 साल पहले का ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं। यदि प्रथम शताब्दी के कालिदास हैं तो उस ज़माने में भी प्रोषिता नाम श्राम्यताम समझ में आ जाए। जो प्रोषित हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो बाहर गए हुए हैं, ऐसे प्रियतम जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो विश्राम कर रहे होते हैं। और जो विश्राम कर रहे होते हैं तो भाई थके होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, तो मैं गरजता हूँ, मैं ध्वनि करता हूँ, गरजता हूँ, ताकि हमारी गरज को सुन करके उनको आषाढ़ सावन का भान हो जाए और वो अपनी प्रियतमाओं की वेणी को खोलने के लिए उत्सुक होकर के जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचे। मेरा ये काम है, और उसी काम के सिलसिले में मैं उनका भी संदेशा लेकर के तुम्हारे पास आया। बात समझ में आ गई? प्रोषिता नाम श्राम्यताम, जो प्रोषित हैं, विदेश में प्रवासी हैं, बाहर गए हुए हैं, वो श्राम्यताम जो मार्ग में थक जाते हैं, वो ऐसे वृंदावन माने समूह को मैं त्वरित माने शीघ्रता करवाता हूँ। कहाँ के लिए? घर जाने के लिए। मैं घर जाने की शीघ्रता करवाता हूँ। क्या करके? ध्वनि करता। और ध्वनि कैसी करता हूँ? तब लिखते हैं क्या? मद्र स्निग्ध, गंभीर तथा मधुर शब्दों से। ऐसा भी नहीं कि इतना तगड़ा गरजते हैं कि सब डर जाएं। लिखा मद्र और स्निग्ध, मंद और मधुर गर्जना, ध्वनि माने गर्जना के द्वारा मैं वृंदावन माने समूह को त्वरित माने शीघ्रता करवाता हूँ कि सब अपने अपने अबला वेणी मोक्षोत्सुकाने, अपनी अपनी प्रियतमाओं की वेणी को मोक्ष माने खोलने के लिए उत्सुक हो जाएं। ऐसे वृंदावन माने समूह को मैं ध्वनि भी माने ध्वनियों के द्वारा त्वरित माने शीघ्रता करवाता हूँ। ऐसा मुझे मेघ समझो, ऐसा मुझे क्या समझो? कोई दिक्कत? तो माम भर्तु प्रियम मित्रम कौन? ठीक है, माम से किसका बोध हुआ? हाँ, और भर्तु प्रियम मित्रम से अविधवा किसके लिए कहा? हृदय निहित ही तत्संदेश है। हृदय में किसका संदेश? यक्ष का संदेश लेकर के मैं त्वत् समीपम आगतम। तो वहाँ त्वत् से किसका बोध हुआ? यक्षिणी का। किसके पास आया? कौन आया? मंद और मधुर गर्जना कौन करता है? मेघ करता है। किस लिए? ताकि जो प्रवासी लोग हैं वो जल्दी से अपने घर पहुँचें। तो आप भी यदि पार्टनर हैं किसी के और वो भी अबला को छोड़ के आया है तो शुक्रवार को खुद ही आया करो कि शनिचर इतवार छुट्टी है, घर हो के आप। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मेघ हैं। तो क्या हैं आप? हाँ, मेघ भी यही काम करता है। वो कहता है ना कि मैं अबलाओं से मिलने के लिए जो प्रवासी लोग बीच में थक करके आराम करते हैं उनको मैं मद्र स्निग्ध ही ध्वनि भी ही त्वरयति, मैं ऐसा उनको करता हूँ। कर लेंगे इसको? कोई दिक्कत? एक आखिरी 40वां श्लोक पढ़िए।